तो नेशन यू में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे हवा में एक हादसा टल गया। तस्वीरें अहमदाबाद में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से पहले की हैं। गांधीनगर में चल रहे एयर शो के दौरान एक पैराग्लाइडर करतब दिखाने के दौरान नीचे गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जाबाज आसमान में करतब दिखा रहे थे, तभी अचानक बैलेंस बिगड़ा और एक पैराग्लाइडर नीचे आ गिरा। इस हादसे में एक जवान के पैर में चोट आई है। तो आप देख सकते हैं जिस वक्त ये करतब दिखा रहे थे उसी वक्त एक पैराग्लाइडर का संतुलन नहीं बन पाया और वो सीधे नीचे आके गिर गया। बहरहाल बताया जा रहा जवान के पैर में चोट लगी है। मास्टर वारंट ऑफिसर कैलाश चांद, मास्टर वारंट ऑफिसर सुरेंद्र सिंह एंड जूनियर वारंट ऑफिसर त्रिपाठी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। आज सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह है कि समाजवादी पार्टी का असली हकदार कौन होगा। यह तो चुनाव चिन्ह से ही तय होगा, जिसे हासिल करने के लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों ही गुट बार बार चुनाव आयोग के दरबार पहुंच रहे हैं। सिंबल पर दंगल जरूर है, लेकिन मुलायम इसे बड़ा बनाना चाहते हैं। शायद सुलह की आखिरी उम्मीद अभी भी बाकी है। चिन्ह कौन मिलेगा ये अब इलेक्शन कमीशन तय करेगा। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। हमारे और मेरे पुत्र के बीच कोई विवाद नहीं है। मुलायम मानते भी हैं और मना भी कर देते हैं। उन्हीं के बेटे ने उन्हीं की साइकिल की सवारी उनके लिए मुश्किल कर दी है। झगड़ा घर की दहलीज तो कब का लांघ चुका है, संग्राम सड़क पर है। ये अलग बात है कि मुलायम को शायद अब भी सुलह की आस दिखती है, इसलिए साइकिल के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे पर भी जाते हैं और बाहर निकलकर बेटे से सब सुलह कर लेने का भरोसा भी देते हैं। जी कितने बुरे दिनों में इतनी पार्टी आपने हमें सहयोग दिया बनाई। अब ये कई दो आदमी आप जानते हैं जिन्होंने हमारे ही लड़कियों को बहका दिया और मेरी इसकी बात कल रात को काफी बात हो गई, सवेरे भी हो गई। अब पता नहीं, देखो मैं जा रहा हूँ क्या कहता है। अब ये एक ही तो है जो पिता पुत्र में दूरियां बढ़ाए हुए हैं। हाँ, फर्क बस ये है कि मुलायम के लिए तीसरा कोई और है और अखिलेश के लिए कोई और। इलेक्शन कमीशन हम लोग गए थे ये मांग करने कि जो पिटीशंस दोनों तरफ से हैं उस पर बहुत जल्दी फैसला कर दें, क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है। छोड़िए यार, मैं कह रहा हूँ कि नेताजी को उस पर कमेंट नहीं करना है। भाई यार यू रिपीटिंग इट। रामगोपाल मुलायम की बातों पर कुछ कहना नहीं चाहते, पूछने भर से भड़क जाते हैं। पर मुश्किल ये है कि समाजवादी पार्टी के सुपर ड्रामे में छोटे कार्यकर्ता सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि मुलायम चाहे बेशक झगड़े को पिता पुत्र का बताकर टाल जाते हों, लेकिन दोनों ओर के कार्यकर्ता तो आमने सामने खड़े हैं, पार्टी के सिंबल के लिए भी और पार्टी के दफ्तर के लिए भी। दिल्ली में सिंबल पर संग्राम था तो लखनऊ में शिवपाल समर्थकों ने पार्टी दफ्तर पर धावा बोला, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई बुजुर्ग नेता भी शामिल थे। लेकिन उन सबको पार्टी दफ्तर के बाहर ही रोक दिया गया। बाहर ही हंगामा होता रहा। कई नेता तो सड़क पर ही कुर्सी जमा कर बैठ गए। वर्चस्व की इस जंग में दोनों खेमा चुनाव आयोग की चौखट तक जा पहुंचा है। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि मुलायम के चुनाव आयोग पहुंचने के बाद अखिलेश भी दिल्ली आने की तैयारी में थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने वेट एंड वॉच का फैसला कर दिया। अखिलेश अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में हैं। उनकी निगाहें मुलायम खेमे की रणनीतियों पर टिकी है और मुलायम खेमे की रणनीतियों का जायजा लेने के बाद ही अखिलेश अपना अगला कदम उठाएंगे। वीडियो दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। 10 सालों बाद पंजाब में दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नशाखोरी के साथ साथ युवाओं को रोजगार का वादा अहम है, तो साथ ही विकास में लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी को खास तवज्जो दी जाएगी, ऐसा मैनिफेस्टो में कहा गया है। पंजाब के लिए घोषणा पत्र पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जारी किया और कहा कि पंजाब को उसकी समस्याओं से कैप्टन अमरिंदर सिंह ही छुटकारा दिला सकते हैं। पंजाब के अवाम का दिल जीतने के लिए कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोल दिया। चुनावी रण में मुकाबला कांटे का है। ऐसे में कांग्रेस ने दलित कार्ड से लेकर नशाबंदी तक को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। सबसे खास बात यह कि घोषणा पत्र जारी करने की कमान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संभाली। पंजाब का किला जीतने के लिए कांग्रेस ने जिन वादों की बिसात बिछाई है,
उसमें सतलुज यमुना लिंक विवाद का सीधे जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन घोषणा पत्र की पहली लाइन है, पंजाब दा पानी पंजाब दे वास्ते। 4 हफ्ते में ड्रग्स की सप्लाई और उसके इस्तेमाल को खत्म करने का वादा है। कांग्रेस ने घर घर रोजगार का नारा दिया है। किसानों के लिए कर्ज माफी, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का वादा। नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को 33% आरक्षण। बेघर दलितों को मुफ्त में आवास मुहैया कराने का वादा। ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा। केजी से पीएचडी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा कांग्रेस ने किया है। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन ने पंजाब के बहादुर लोगों की तरक्की पर रोक और बाधा लगा दी है और उस बाधा को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में और आपके आशीर्वाद और सहयोग से अब जीत की ओर अग्रसर है। वहीं अकाली दल और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आती। अब वायदे कितने भी कर लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पंजाब की जनता जानती है जब 2002 में आप मुख्यमंत्री बने और तब आपने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया था, उस मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि किसानों को फ्री बिजली और पानी जारी रखेंगे। आपने सत्ता में आते फ्री बिजली पानी बंद किया। कांग्रेस पंजाब की सत्ता से 10 साल से दूर है। उसके लिए चुनाव सबसे अहम है। लिहाजा वादों में कांग्रेस संजीवनी तलाश रही है। चंडीगढ़ से सलील खन्ना के साथ टीम न्यूज नेशन। तो वादे करने आसान हो सकते हैं, लेकिन उतना पैसा कहां से आएगा? क्योंकि कांग्रेस खुद कह रही है कि बहुत घाटे में है इस वक्त पंजाब सरकार। नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सरकार इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। सरकार के मुताबिक पिछले 1 साल में टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में सुस्ती की भविष्यवाणी के बीच सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। स्लोडाउन की खबरों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। वित्त मंत्री के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले प्रत्यक्ष कर 12.1% बढ़ा है। वहीं अप्रत्यक्ष कर में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्पाद कर में 43%, सर्विस टैक्स में 23.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्री के मुताबिक नवंबर के मुकाबले दिसंबर में अप्रत्यक्ष कर 12.8% बढ़ा है। इसके साथ ही ज्यादातर राज्यों में वेट कलेक्शन भी बढ़ा है। जो हमने नवंबर के महीने में अनुमति दी थी कि आप ओल्ड करेंसी नोट से भी टैक्स डिपॉजिट कर सकते हो, वो नवंबर में थी। तो दिसंबर में तो वो नहीं था, वो बाद में दिसंबर में बंद कर दिया गया था। तो राज्यों में वैट में काफी ओल्ड करेंसी आई होगी। सेंट्रल टैक्सेस आर मोस्टली पेड बाय द डिजिटल मोड, about over 99%, and therefore उस ओल्ड करेंसी का सेंट्रल टैक्सेस में कोई रोल नहीं है। वैसे दिसंबर में कस्टम ड्यूटी में 6% की कमी दर्ज की गई है। ऐसा सोने के आयात में कमी के चलते हुआ है, लेकिन सरकार का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े एक्साइज टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी उत्साहजनक है। टीम न्यूज नेशन। जाहिर है सरकार ने जो कच्चे तेल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है उसका एक बहुत बड़ी भूमिका है। सर्विस टैक्स बढ़ा है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है इस बढ़ते टैक्स कलेक्शन को लेकर। और खबर अब अपराध से जुड़ी, और वो भी राजधानी मुंबई से। मुंबई में सूटकेस में 12 साल के एक बच्चे का शव मिलने से सनसनी मच गई। इस मामले में एक आरोपी सीसीटीवी फुटेज में शव वाले सूटकेस को ले जाता हुआ साफ साफ दिख रहा है। सीसीटीवी में सूटकेस वाला गुनहगार। सूटकेस में 12 साल के बच्चे का शव। मुंबई में कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दिख रहा ये वही शख्स है जो एक सूटकेस को ले जाता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये वो ही लाल रंग का सूटकेस है जिसमें 12 साल के एक बच्चे का शव मिला है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कातिल की तलाश कर रही है। सवाल अहम यही है कि सीसीटीवी में दिख रहा ये कातिल है या फिर शव को ठिकाने लगाने वाला एजेंट। दरअसल रविवार की शाम 7:30 बजे एक शख्स ने इस लाल रंग के सूटकेस के बारे में कुर्ला पुलिस को जानकारी दी थी। जब पुलिस ने स्टेशन के पास एक खेत में जाकर देखा
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस को बैग के अंदर एक कंबल से बंधा हुआ बच्चे का शव मिला। तिलक नगर पुलिस ने शव को राजावाड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुंबई में रविवार की शाम एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है। इस घटना में 12 वर्ष के एक बच्चे का शव पाया गया है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के स्टेशन के सामने ही एक खेत है। इसी जगह पर एक रेड कलर के ब्रीफ केस में ये शव पाया गया। ये स्टेशन के पास कुरियर ऑफिस है, उसके ठीक सामने ये खेत है। कुछ मीटर के डिस्टेंस पर ही ये खेत है जहाँ पर ये ब्रीफ केस रखा गया था जिसमें ये शव था। शव को देखकर लग रहा है कि बच्चे की हत्या कुछ ही वक्त पहले की गई थी। लड़के के गले पर निशान पाए गए हैं जो उसकी गला घोंटकर हत्या करने की तरफ इशारा करते हैं। लड़के ने ब्लू कलर की शर्ट और डार्क ब्लू कलर का ट्राउजर पहना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के साथ ही पुलिस इस केस में ऐसे चश्मदीद की तलाश कर रही है जिसने इस बैग को छोड़ने वाले व्यक्ति को देखा हो। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में दर्ज कराई गई रिपोर्ट्स भी पुलिस शहर के सभी थानों के रिकॉर्ड में चेक कर रही है ताकि लड़के के बारे में कोई भी जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस के मुताबिक किसी अनजान शख्स ने शाम 6 बजे के दरमियान लाल सूटकेस में बच्चे का शव वहां पर फेंका और भाग गया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि जल्द से जल्द बच्चे की पहचान के साथ साथ आरोपी और कत्ल के कारणों का खुलासा हो सके। शव मिलने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और उस पूरे मामले की पूछताछ करने में पुलिस फिलहाल जुटी पड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पूजा नवाथे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। गर्ल्स हॉस्टल में सुरंग सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन ये हैरान करने वाली खबर आई है बिहार के हाजीपुर से। मामला खुला 10वीं की छात्रा का शव मिलने के बाद। पुलिस ने शव तलाशने के लिए जब हॉस्टल को खंगाला तो सुरंग देखकर पुलिस भी चौंक गई। मिट्टी का मूर्त वहाँ है, बस क्या करें? जांच करना है। छात्र हैरान, घर वाले परेशान और अपनी लाचारी का रोना रोती प्रिंसिपल। क्या मैं मांग करती हूँ सुरक्षा का, मैं मांग करती हूँ हेडमास्टर के पावर का। हाजीपुर के गर्ल्स हॉस्टल में सुरंग देखकर सभी चौंक पड़े। ये सुरंग इतनी बड़ी है कि कोई भी आसानी से हॉस्टल में आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा की मानो किसी को कोई चिंता नहीं। प्रिंसिपल तो उल्टे अपनी ही मजबूरी का रोना रोने लगी। मैं कोई प्रॉब्लम लेके जाती हूँ, मुझे कहा जाता है चैम्बर से बाहर निकले नहीं। मैं इसका लिखित शिकायत की हूँ डायरेक्टर से, सेक्रेटरी से, मंत्री से, डीएम मैडम से, लेकिन किसी ने कुछ नहीं मेरे साथ। वो अब क्या कहें, सीधे कहते हैं आप सीसीटीवी कैमरा का मांग किए तो कहते हैं आप कितनी गिरी महिला है, पूरा बिहार जानता है। सुरंग की खबर हॉस्टल में आग की तरह फैली और साथ ही यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं और उनके परिवार वालों को खौफजदा कर गई। अब परिवार वाले एक पल भी अपने बच्चों को यहाँ रखने को तैयार नहीं। हॉस्टल में सुरंग है इतना बड़ा, हम लोग को डर लगता है कि कोई बाहरी आदमी आ जाए, लड़की के साथ कुछ करिए दे। यहाँ पे उतना गार्ड भी नहीं रहता, लड़की लोग रहती है कि इसी बात के लिए हम लोग को डर लगता है कि कोई उसमें से आ ना जाए, इसलिए डर लगते रहता है कि कोई भी कभी भी आ सकता है। हम बच्चे को ले जाएंगे, कोई नहीं जवाब दे रहा है ना। ये मर्डर हो गया, देखते हैं यहाँ चोट लगा हुआ है, 17 ब्लेड बना हुआ है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो आप लोग अपने बच्चे को ले जाएंगे। गर्ल्स हॉस्टल में सुरंग का मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और ये संगीन मामला सामने आया एक संगीन जुर्म के बाद। हॉस्टल की एक छात्रा का शव मिलने के बाद जब पुलिस छानबीन करने लगी तो सुरंग देखकर दंग रह गई। खास बात यह है कि सुरंग के पास खून के निशान भी मिले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सुरंग के रास्ते ही हत्यारे हॉस्टल में दाखिल हुए। प्रिंसिपल बेशक अपनी मजबूरी का रोना रो रही हो, लेकिन जवाब तो उन्हें देना ही होगा कि आखिर छात्राओं की सुरक्षा में लगी इतनी बड़ी सेंध पर वो अब तक खामोश क्यों रही। टीम न्यूज़ नेशन। सड़क पर दर्जनों लोग गुजर रहे थे कि तभी एक इंजेक्शन वाले हत्यारे ने अपना काम कर दिया। कईयों की नजरों के सामने एक शख्स की जान ले ली। हालांकि लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन राजधानी दिल्ली में बीच बाजार इंजेक्शन के जरिए कत्ल की वारदात ने हड़कंप मचा के रख दिया है। बीच सड़क पर वारदात, इंजेक्शन लगाकर ले ली जान। लोग देखते रह गए और हत्यारा अपना काम कर गया।
वारदात राजधानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके की है। कोटक महिंद्रा बैंक में कैशियर का काम करने वाले रवि रोजाना की तरह शाम 7 बजे घर के लिए निकले कि तभी रास्ते में किसी ने उनकी गर्दन में कुछ चुभा दिया। चलते चलते रवि अचानक तड़पने लगे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दिल्ली में सामने आई कत्ल की एक ऐसी वारदात जो अब से पहले सुनी नहीं गई थी। ये कत्ल किया गया है जहर का इंजेक्शन लगाकर। दरअसल दिल्ली के सदर बाजार इलाके के कोटक महिंद्रा बैंक में काम करने वाले कैशियर रवि 7 बजे अपने एक साथी के साथ घर जाने के लिए निकले थे। अचानक उनकी गर्दन में किसी ने कोई चीज चुभा दी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आसपास के लोगों ने सुई चुभाने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी पहचान प्रेम सिंह के तौर पर हुई। प्रेम सिंह को पुलिस के पूछताछ में बताया कि उसको 1.5 लाख रुपए में रवि की हत्या की सुपारी दी गई थी। हत्या की इस वारदात में सुपारी किलर फिजियोथेरेपिस्ट बताया जा रहा है और सुपारी देने वाला एक जिम ट्रेनर बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक नाकाम प्रेमी अनीस ने इस वारदात के लिए फिजियोथेरेपिस्ट प्रेम सिंह को सुपारी दी। हत्या के लिए 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। दरअसल रवि की जिस महिला से शादी हुई थी वो अनीश यादव की प्रेमिका थी और अनीश अब उस महिला के ऊपर ये दबाव डाल रहा था कि वो रवि को तलाक देकर अनीश यादव से शादी कर ले, लेकिन इस महिला ने मना कर दिया था, जिस वजह से उसने ये सोचा कि अगर रवि की मौत हो जाएगी तो ये जो महिला है वो अनीश यादव से शादी कर लेगी। सूत्रों की माने तो रवि पर अक्टूबर महीने में भी इसी तरह इंजेक्शन से वार किया गया था, लेकिन तब हत्यारा अपनी कोशिश में नाकाम रहा। ये लड़का तो पहले अक्टूबर में 25 तारीख को एक इंजेक्शन लगा था, तो उस समय हमें पता लगा तब तो ठीक हो गया था, पीठ में मारा था ऑटो रिक्शा। इसने अभी ये पता नहीं यही था, वो नहीं देख पाया किसने किया। पुलिस के मुताबिक इंजेक्शन में 2 तरह का जहर मिलाकर इस्तेमाल किया गया। आरोपी अक्टूबर से ही रवि पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। फिलहाल दोनों पुलिस के गिरफ्त में हैं। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब खबर बर्फबारी की। बर्फबारी ने कई लोगों के मन में की मुराद पूरी कर दी, तो दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी हैं जिन पर यह बर्फ भारी पड़ रही है। पहाड़ी रास्ते बर्फ में बंद हो गए हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक तमाम रास्तों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी हैं, जिन्हें हटाने में प्रशासन की टीमों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको दिखाते हैं पहाड़ी इलाकों का हाल क्या है। बर्फ में गुम रास्तों को तलाशने की कोशिश, जेसीबी मशीनों से हटाई जा रही है बर्फ की मोटी मोटी परतें। लेकिन भारी बर्फबारी में ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की, जहां की ऊंची चोटियां पूरी तरह से बर्फ से पट गई हैं। कई इलाकों का संपर्क कट गया है। मुनस्यारी में तो इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कों में खड़ी गाड़ियां बर्फ में ढक गई हैं। इन सब के बीच सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। मैदानी इलाकों से वादियों में घूमने आए पर्यटकों के लिए ये किसी खास तोहफे से कम नहीं। बहुत बढ़िया, यहाँ बहुत इंजॉयबल हो रहा है। ऐसी सन निकला हुआ है इतना शानदार, और इसमें बर्फ का एंजॉय 4 गुना हो जा रहा है। बिल्कुल बहुत खुश हैं, यहाँ के बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। किसके साथ आए हैं? पापा और मम्मी के साथ आए हैं। बहुत मजा आ रहा है। यहाँ का जो ये बर्फ का देख के खेलने में इतना मजा आ रहा है कि घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहीं रहें, करके खेलते रहें इससे। अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप की तस्वीरें। सफेद पहाड़ में रास्ते बंद हो चुके हैं। मशीन के जरिए बर्फ हटाने का काम जोरों पर है। पटनी टॉप में सैलानियों की भारी भीड़ जुटती है, लेकिन बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। सैलानियों से गुलजार रहने वाले शिमला में हालात कमोबेश यही हैं। यहाँ के बाशिंदों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी से पानी की पाइप जाम हो गई है। वहीं लोगों के सामने खाने पीने का संकट भी शुरू होने लगा है। जैसे तैसे लोग यहाँ से निकलकर कैंपों में जा रहे हैं। वहीं कई इलाकों में लोग खुद ही बर्फ को हटाने के काम में लग गए हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बर्फ के आगे जिंदगी किस कदर जूझ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। नेशन न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही।